नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आ गया क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही शानदार डिस्कशन। कौन सा टॉपिक है? टेंस का। दोस्तों, ये वाले जो प्रश्न है आप थोड़ा सा इसके अंदर आज हमने क्या किया है, लेवल को थोड़ा एडवांस किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 वीडियो टेंस के अपलोड कर चुके हैं। तो आज के जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए दोस्तों, एग्जाम की स्थिति से सबसे पहला प्रश्न जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने, अ थीफ। सभी को जय हिंद, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। देखिए लिखा हुआ है, अ थीफ blank space pick up his pocket while he blank space get in the bus। याद रखिएगा, जब भी किसी वाक्य में while आ जाए, क्या जाए दोस्तों, WHILE while। while जब भी आ जाता है तो वाक्य में एक हमेशा कहीं ना कहीं पर कंटिन्यूअस फॉर्म बनता है। क्या बनता है दोस्तों? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनता है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है दोस्तों किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगना दोस्तों? ING का लगना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक एक्शन जब हो रहा था तो दूसरा एक्शन तब हुआ। तो इसका मतलब जब वह बस में चढ़ रहा था तो चोर ने क्या किया, उसकी पॉकेट मार ली या फिर उसकी पॉकेट को क्या कर लिया, पिकअप कर लिया। देखिएगा, तो पिकअप की तो लगेगी सेकंड फॉर्म, तो यहां पर हम सेकंड फॉर्म नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन यहां पर है पिक्ड अप। तो लिखेंगे द थीफ पिक्ड अप हिज पॉकेट व्हाइल। देखिए, व्हाइल के बाद में आप ING लगाएंगे तो ING मात्र मुझे सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। तो दोस्तों ING अगर मुझे सेकंड ऑप्शन में है तो हमारा आंसर भी क्या होगा? सेकंड ही करेक्ट होगा। हम लिखेंगे while he was getting in the bus। जी हाँ, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? B will be the correct answer। आप लोग 1.2 भी लिख सकते हैं, 1.2 भैया फर्स्ट का सेकंड आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा है फॉर हाउ लॉन्ग। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके अभी जो BSTC का कह सकते हो प्रैक्टिस सेट करवाया गया था उसके अंदर भी थे, तो आप उस हिसाब से भी यहाँ के आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग ब्लैंक स्पेस ही ब्लैंक स्पेस सफर फ्रॉम फीवर। देखिए, जब भी वाक्य में हाउ लॉन्ग आता है दोस्तों, क्या आता है? हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय से। क्या होता है दोस्तों? कितने समय से। और जब भी वाक्य में ये सेंस हो कितने समय की बात हो तो हमेशा क्या करते हैं, हम ING लगाते हैं, क्योंकि वो बनता है कि कितने समय से कोई कार्य हो रहा है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बनता है दोस्तों? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। अगर दोस्तों ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा तो आप लोगों को एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं बीन और ING। क्या लगाते हैं दोस्तों? बीन और ING लगाते हैं। अगर हम बीन और ING लगाएंगे तो प्यारे दोस्तों आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग। देखिए, बीन और ING मात्र एक ऑप्शन में है, थर्ड में। ठीक है, अब आंसर को सेट करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। जी हाँ, करेक्ट आंसर दोस्तों 2 का क्या होगा? C will be the करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 देखिएगा दोस्तों, यहां लिखा हुआ होगा ही ब्लैंक स्पेस बी टू दिगवाड़ा थ्राइस। मतलब वह दिगवाड़ा 3 बार जा चुका है। ठीक है, जा चुका है, और थ्राइस मतलब 3 बार ऑलरेडी। तो यह एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, और हम कह रहे हैं अगर ये हो चुका है तो सेंस कौन सा बनता है? परफेक्ट का सेंस भी बनता है। तो यहां दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का अगर ये सेंस बनता है तो देखिए, ही के साथ वर नहीं आएगा, वॉज भी नहीं आएगा, he was to दिगवाड़ा नहीं आएगा, he has been। वेरी गुड। हम क्या लिखेंगे इसमें दोस्तों? he has been to दिगवाड़ा थ्राइस, मतलब वह दिगवाड़ा 3 बार रह चुका है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों थर्ड का, C will be the right answer। आइए बार दोस्तों फोर्थ प्रश्न देखते हैं, लिखा है it is 3 years। क्या दोस्तों? it is 3 years since I blank space receive any letter from you। तो कहना चाह रहा है कि 3 साल हो चुके हैं जब से मुझे आपके द्वारा कोई पत्र नहीं मिला। तो दोस्तों ऐसे केस में देखिए टाइम दे रखा है, तो और बनता है टेंस ये परफेक्ट। कौन सा बनता है दोस्तों? परफेक्ट। तो हम लिखेंगे हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे दोस्तों? हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप प्यारे बच्चों देखो, यहां पर रिसीव है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको काट दीजिएगा। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको भी हटा दीजिए। ये वॉज रिसीविंग तो बनता है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है। अगर मान लीजिए कोई वाक्य लगातार होने का बोध कराता है तो उसमें बनता है, लेकिन यहां पर मात्र एक ऑप्शन है फोर्थ का दोस्तों, डी, वो की करेक्ट आंसर है। तो हम बनता है वाक्य इट इज 3 years since I have received any letter from you। जी हाँ, आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 लिखा है द मैच ब्लैंक स्पेस स्टार्ट बिफोर आई रीच द स्टेडियम। जी हाँ, बहुत ही प्यारा दोस्त, बहुत ही प्यारा प्रश्न। देखिए, जब भी किसी वाक्य में, ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी वाक्य में दोस्तों अगर बिफोर आ जाए, क्या जाए? बिफोर। अगर वाक्य में बिफोर हो तो दोस्तों बिफोर के पहले अगर ब्लैंक स्पेस हो तो याद रखिएगा हमेशा उसमें परफेक्ट टेंस आता है, और बिफोर के बाद में क्या आता है दोस्तों? सिंपल टेंस आता है। जी हाँ, और इसमें हम जनरली बात करते हैं दोस्तों पास्ट टेंस की। इसकी बात करते हैं पास्ट टेंस की। मान लीजिए बिफोर के बाद में आपका पास्ट सिंपल है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसके पहले हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो प्यारे बच्चों बता दीजिए फिफ्थ का आंसर क्या होगा? फिफ्थ का आंसर क्या होगा? क्या ये हैज स्टार्टेड होगा कि वॉज स्टार्टेड होगा
या हैड स्टार्टेड या फिर नन। देखिएगा दोस्तों, जी हाँ, जिन्होंने भी फिफ्थ का सही सी आंसर दिया है, वेरी गुड, करेक्ट, दैट विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों जी हाँ, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जून से, जी हाँ दोस्तों, जून से ही हम क्या करेंगे, आपके सभी कमेंट्स को हम पढ़ भी पाएंगे और आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब भी दे पाएंगे। अभी आपको हमारी टीम पूरे प्रॉपर जवाब दे रही है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आप वहां पर अपने प्रश्नों को पूरा करें, अपने कमेंट्स लिखें, अपने आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। थोड़े ही समय में आपके सामने बिल्कुल लाइव भी आएंगे। अभी प्रीमियर चल रहा है, डोंट वरी। देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे हम आपके सामने पहुंचते जाएंगे। मेरी आवाज आई होप आप सभी को क्लियर होगी दोस्तों। आइए, प्रश्न संख्या 6 कहता है, ही ब्लैंक स्पेस जस्ट ब्लैंक स्पेस गेट अप व्हेन आई रीच्ड हिज होम। कि यार जब मैं उसके घर पहुंचा, जब मैं उसके घर पहुंचा वो उठा ही था। हम पास्ट में कोई बात करें, जब यार मैं गया वो उठा ही था, मतलब पास्ट परफेक्ट, कोई कार्य ऑलरेडी हो चुका। तो कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है दोस्तों, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखो भैया, ओ हो पहले में मिल गया है ना। देखो हैज गॉट अप नहीं बनता, अगर हम बात करें वॉज गॉट अप भी नहीं बनता, नन तो नहीं है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार है कि ही ब्लैंक स्पेस आउट फॉर अ वॉक एवरी डे। कहने का मतलब लिखा हुआ है कि, देखिए वाक्य में क्या लगा हुआ है, एवरीडे। एवरीडे लग जाए, चाहे डेली लग जाए, या ऐसा कोई भी शब्द हो जैसे कि सेल्डम हो, ठीक है, ऑफन हो, OFTEN, इसको दोस्तों ऑफन पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफन हो, या फिर एवरीडे आ गया, डेली आ गया, सेल्डम, ऑफन, ऑल्टरनेटिवली, यूजुअली, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो दोस्तों टेंस बनता है हमारा प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में दोस्तों क्या लगाते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। देखो वाक्य में सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ही है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट ही दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो ही के साथ हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो देखिए यहां पर ए ऑप्शन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, परंतु इसके आगे हम देखेंगे तो गोज लगा हुआ है, और इसके आगे लगा हुआ है इज गोइंग, और लास्ट में लगा हुआ है दोस्तों वेंट। तो करेक्ट आंसर कहां पर छुपा हुआ है दोस्तों, 7 का 2 में आपका करेक्ट आंसर है, या 7 के बी में आपका करेक्ट आंसर है। आइए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को देखिएगा, लिखा है प्रश्न संख्या 8। देखिए 8वें प्रश्न में कहता है, द बॉयज ब्लैंक स्पेस फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड नाउ। देखो किसी वाक्य में दोस्तों क्या आ रहा है, नाउ आ रहा है। जब भी नाउ आता है तो आप सभी समझते हैं कि भैया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, कह सकते हैं, पहचान सूचक शब्द है। और अगर पहचान सूचक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं हम इज एम आर। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, इज एम आर, उसके साथ चिपकाते हैं आईएनजी। 4 ऑप्शन बता दो किस में है ऐसा। सर आप कहोगे यार ये तो ऐसा एक ही ऑप्शन है। जी हाँ, अगर ये एक ही ऑप्शन है तो घबराना ही कहां है। इसे मार लगाओ, आईएनजी लगाओ, द बॉयज आपका बहुवचन है, लगा दो आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड नाउ। सोचने की जरूरत ही नहीं है भैया, ये तो परफेक्ट है, ये तो परफेक्ट है, हैज प्लेड, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म, काट दो सबको, ठीक है। तो आइए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है शी ऑलरेडी ब्लैंक स्पेस हैव हर ब्रेकफास्ट। प्यारे बच्चों देखो ऑलरेडी जो है ये परफेक्ट में बनता है, किसे बनता है, परफेक्ट में बनता है। येट भी परफेक्ट में आता है, रिसेंटली भी दोस्तों किसमें आता है, परफेक्ट में आता है। और परफेक्ट में दोस्तों हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हाँ मतलब हैज हैव लगा के। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर शी आ रहा है, क्या आ रहा है, शी। शी क्या है दोस्तों, एक वचन। अगर शी एक वचन है तो आप क्या लगाओगे, हैज लगा दोगे, बिल्कुल लगा दोगे हैज। ब्रैकेट में क्या दे रखा है आपको, हैव दे रखा है। हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है दोस्तों हैड। क्या बनती है, हैड। देखो वाक्य में कहीं पर ऐसा कुछ है क्या, हैज हैड, जी हाँ दिखेगा, देखिए हैव नहीं है, ये रहा आपका बी में, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए प्यारे बच्चों 10th प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ही ब्लैंक स्पेस डाई व्हेन आई अराइव्ड, व्हेन आई अराइव्ड। यार जब मैं पहुंचा, मर गया, ठीक है, मर चुका था या मर गया, तो पास्ट परफेक्ट बनता है। क्या बनता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट बनता है तो प्यारे बच्चों हम लगाते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो करेक्ट आंसर देखो कहां है, 10 के सी में हमारा आंसर छिपा हुआ है। मिल गया। आइए तो प्रश्न संख्या 11 में पहुंच चुके हैं। आइए दोस्तों हम सुपर 10 खत्म कर चुके हैं और हमारे पास अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए खत्म करते हैं। प्रश्न क्या 11 कहता है, गेस्ट ब्लैंक स्पेस होम बाय द इवनिंग। देखिए बाय द इवनिंग लग रहा है दोस्तों, क्या लग रहा है, बाय द इवनिंग। जब भी वाक्य में छाप लो भैया बाय द इवनिंग हो, क्या हो, बाय द इवनिंग, तो समझ जाइएगा टेंस कौन सा बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा बनेगा, फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में क्या लगाते हैं दोस्तों, हम लगाते हैं विल और शैल, फिर हम लगाते हैं हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं ध्यान से देखूं तो वाक्य में देखो विल बी अराइविंग, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अराइव वर्ब की सेकंड फॉर्म दोस्तों ये पास्ट है, और यहाँ पर विल हैव अराइव्ड। जी हाँ, मेरा परफेक्ट आंसर यहाँ पे छिपा हुआ है 11 का सी। भैया लॉक कर दो, झोली में पटक दिया है आंसर बिल्कुल शानदार तरीके से। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 12, लिखा आई नो द प्लेस वेयर ही ब्लैंक स्पेस कॉटन नाउ अ डेज, कि मुझे वो जगह बताए कहां जहां वो कॉटन बेचता है। बहुत बार क्या होता है, नाउ अ डेज जहां दिखता है ना, उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मानते हैं और आंसर लगा देते हैं इज, एम आर और आईएनजी। बहुत बार हम करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आंसर सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इस चीज को प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं यार मुझे पता है वो कहां बेचता है। देखिए ध्यान से, मुझे पता है वो जगह जहां वो सामान बेचता है। ध्यान से देखो, वाक्य के अंत में हम क्या लगा रहे हैं दोस्तों, ताहे तीहे तेहे लगाते हैं ना, लगाते हैं तो बनता है प्रेजेंट सिंपल। हाँ जी, और प्रेजेंट सिंपल बनेगा तो जी हाँ, तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ईएस, एस या ईएस लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 12 का 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए 13 देखिए, लिखा हुआ है दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। लिखा है दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, सबसे अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई ब्लैंक स्पेस एवर हर्ड, एवर आ गया वाक्य में। देखो वाक्य में अगर एवर और नेवर आ जाए दोस्तों, घबराने का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाने का। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, आता है ना, बताओ। ए ऑप्शन है हैव रेड, बी ऑप्शन है रेड, और सी ऑप्शन है वॉज रीडिंग, और डी ऑप्शन है नन। बताओ क्या लगाओ। आई के बाद क्या लगता है, पहली बात तो हैव लगता है, हैव मात्र एक में है। आप क्या करोगे, 13 का सर 1 इज द करेक्ट आंसर, 13 पॉइंट ए इज द राइट आंसर। आओ जी आओ, 14 प्रश्न पर देखो, द प्लेन, ये प्लेन उड़ने वाला प्लेन है, शिंग करके जाने वाला। द प्लेन ब्लैंक स्पेस जस्ट टेक ऑफ। देखिए प्लेन जस्ट आ गया वाक्य में, क्या गया, जस्ट, फिर से परफेक्ट है, प्लेन जस्ट। भैया प्लेन जो है अभी अभी जस्ट उड़ चुका है या उड़ा है, तो हैज लगाकर आपकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखो द प्लेन एक वचन है भैया, देखो हैज मुझे सही लग रहा है, टुक तो आपकी सेकंड फॉर्म में काट दो। वॉज टेकिंग ऑफ ये तो पास्ट कंटिन्यूअस बनता है, और हैव लिव्ड ये तो कुछ वाक्य ही गलत है। तो हम क्या करेंगे, द प्लेन हैज जस्ट टेकन ऑफ। देखो प्यारे बच्चों, टेक की थर्ड फॉर्म आपको पता ही है, टुक तो होती है सेकंड, और थर्ड होती है भैया टेकन। तो आप करेक्टली आंसर क्या चिपका दोगे, टेकन ऑफ। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। प्रश्न संख्या 15 पर आ जाओ। लिखा हुआ 15 के अंदर कि इफ यू ब्लैंक स्पेस आस्क फॉर द बुक आई वुड हैव गिवन इट टू यू। छाप लो दिमाग में, ये कंडीशनल टाइप 3 है। क्या है दोस्तों, कंडीशनल टाइप 3। अगर वाक्य में इफ से वाक्य स्टार्ट और खालिस्तान हो, और इसके बाद वाले वाक्य में दोस्तों वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी जाए, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी जाए, तो फिल इन द ब्लैंक में दोस्तों हम लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लगा दो ना यार, घबराना क्या है, कहाँ है इसमें, हैव आस्क्ड हटा दो, आस्क आस्क ये रहा। 15 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी, या 15 का आंसर बन जाएगा 4। आइए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। आई विश्ड यू ब्लैंक स्पेस टेल मी अबाउट इट। तो कहने का मतलब देखिए यार, आई विश्ड मैंने आशा की, पास्ट में है, और पास्ट में आ रहा है तो दो एक्शन है, दो एक्शन में अगर मान लो दूसरा एक्शन होगा तो हमेशा क्या जाएगा, वो परफेक्ट ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो आई विश यू हैड टोल्ड मी अबाउट इट। अच्छा मैंने आंसर ही बोल दिया, कोई बात नहीं, अब आप समझ गए कि यहां पर क्या लगेगा, हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो बना दो आंसर। देखो टेल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड है, दोनों ही कट जाएंगे। क्या बच गया दोस्तों, केवल पास्ट में हैड टोल्ड। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 16 का सी विल बी द करेक्ट आंसर। आओ प्यारे बच्चों 17 देखो, लिखा हुआ है ही ब्लैंक स्पेस हियर यस्टरडे। यस्टरडे आ गया मतलब पास्ट टेंस है दोस्तों। कौन सा टेंस है, पास्ट। और अगर ये पास्ट टेंस है तो आपको पता होना चाहिए पास्ट टेंस में क्या लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा है गुरुजी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा है तो भैया हैज अराइव्ड तो परफेक्ट में है, अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज अराइविंग जो है ये आईएनजी वाला है, इसको भी हटा दीजिए और बचाइए अराइव वर्ब की सेकंड फॉर्म। जी हाँ, चिपक गया आंसर, 17 का डी इज द करेक्ट आंसर। आओ जी आओ 18 देखें। 18 में लग रहा है दोस्तों आई ब्लैंक स्पेस टू गिव यू सम गुड एडवाइस। आई ब्लैंक स्पेस टू गिव यू सम गुड एडवाइस। अब देखो इसमें कहीं पर भी कोई वाक्य ऐसा है जो आपको बता रहे कि यार ये परफेक्ट टेंस है, आई मीन सॉरी ये पास्ट है कि फ्यूचर है, नहीं दे रखा ना। और अगर ऐसा वाक्य में हो कि पास्ट भी ना दे फ्यूचर भी ना दे,
तो हमेशा घबराने का नहीं, क्या करने का, उसमें प्रेजेंट टेंस लगाने का। क्या लगाने का दोस्तों? प्रेजेंट टेंस लगाने का। अगर आप उसमें प्रेजेंट टेंस लगाओगे तो सुनो मेरी बात, तो आप उसमें क्या करोगे, हैज हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हैज हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो आप कह दोगे सर कि इसमें अपन क्या करते हैं, हैव वांटेड लगा देते हैं, बाकी सब उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा आपको, अरे भाई मौजगर्दी, बहुत ही सही। तो ये आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट। आइए 19 प्रश्न देखते हैं। लिखा है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या दोस्तों? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट इन 1939 एंड ब्लैंक स्पेस लास्ट फॉर 5 years। भाई देखो, दो चीजें हैं, दो एक्शन दोनों पास्ट में है। भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतने साल में हुई थी और 5 साल चली थी। तो यहाँ पर दोनों एक्शन कहीं ना कहीं पर दोस्तों पास्ट सिंपल के हैं। किसके हैं? पास्ट सिंपल के। और दोनों एक्शन अगर पास्ट सिंपल के हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी दोनों में, और अगर दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो प्यारे लाडलो लाडलियों, समझ जाओ मेरी बात, सेकंड फॉर्म लगा दो। देखो ब्रेक आउट दे रखा, ब्रेक की सेकंड फॉर्म आपको होता है ब्रोक होती है। लो जी लो, अगर ब्रोक होती है तो बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ए। और फिर भी पढ़ लेते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 एंड लास्टेड फॉर 5 years। लगा दो भाई 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं 20 देखिए, दे ब्लैंक स्पेस वर्क इन द बैंक सिंस 1973। कि देखो वो बैंक में काम कर रहे हैं 1973 से। जब भी दोस्तों वाक्य में आपको पता है सिंस या फोर दिया हो, क्या दिया हो दोस्तों? सिंस या फोर दिया हो। अगर दोस्तों सिंस और फोर आ जाए तो घबराने का नहीं, हमेशा वाक्य में क्या लगेगा? हैज हैव लगेगा, और फिर लगेगा बीन, और लगेगा ING। पहली बात तो देखो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें इतने सारे आंसर है ना, आंसर मात्र एक में ही है। देखो हैव बीन वर्किंग, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर हो गया। फोर और सिंस में क्या करना होता है? बीन और ING लगाते हैं, ये एक में ही है भैया। 20 का आंसर हो गया 2। तो जिस भी मेरे साथी ने, जिस भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ने आंसर 2 किया है करेक्ट आंसर, जिस भी मेरे दोस्त ने सही आंसर किया, मौज आ गई भाई। आओ देखो दोस्तों, प्रश्न संख्या 21। घबराओ मत, प्रश्नों की कमी नहीं है। आप मत सोचो 20 ही प्रश्न करवाएंगे, राज सर ऐसे ना भाई, राज सर बहुत सारे प्रश्न करवाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आओ 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है महेश ब्लैंक स्पेस हिज पर्स बिफोर आई मेट हिम। आ गया है दोस्तों आपके सामने, वाक्य में लग चुका है बिफोर, और बिफोर लग चुका है तो आप कहेंगे सर बिफोर के जस्ट पहले क्या आता है? परफेक्ट टेंस आता है। क्या आता है बच्चों? परफेक्ट टेंस आता है। और अगर बिफोर के पहले भाई परफेक्ट टेंस आवा है तो क्या लगा हुआ है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब आप कहोगे सर वॉज लॉस्ट नहीं, हैड लॉस्ट, ये रहा, बाकी से उड़ा दो। सर 21 का बी इज द करेक्ट आंसर, 21 का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आओ बच्चों 22 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हेन ही सॉ हर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? व्हेन ही सॉ हर शी ब्लैंक स्पेस हैंडकरचीफ। जब उसने देखा, तो उसने, वेव का मतलब होता है लहराना, क्या होता है? लहराना, ठीक है, लहरा के बलखा के। तो यहां पर उसने क्या किया? अपना दुपट्टा, अपना रुमाल लहराया। तो वेव को मतलब होता है भाई लहराना। हमें इसकी लगानी है सेकंड फॉर्म दोस्तों, क्योंकि पास्ट में है इधर। यहां क्या बनेगा? वेव्ड बनेगा। क्या बनेगा? वेव्ड बनेगा, WAVED। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लगा दो भाई 22 का। और 23 में आओ, इट रेन ड्यूरिंग द नाइट। अब देखो यहां पर अगर सिंस या फोर होता, क्या होता? सिंस या फोर। अगर देखो सिंस या फोर होता तो अब हम क्या करते हैं इसमें बताओ? बीन लगाकर ING लगाते, लेकिन नहीं है। यहां पर क्या है? ड्यूरिंग, मतलब रात के समय, पास्ट की बात है। बता दो फटाफट क्या होना चाहिए भाई। देखो हैज बीन रेनिंग तो मैंने बता दिया, सिंस और फोर नहीं है तो नहीं लगेगा। इज रेनिंग तो बनता ही नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है आपका, हैज रेन। इट हैज रेन्ड ड्यूरिंग द नाइट। ये रात में क्या हुई भैया? बरसात हुई, वर्षा हुई। 23 का 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आओ दोस्तों 24 लिखा हुआ है माई ब्रदर ब्लैंक स्पेस रिटर्न फ्रॉम कानपुर प्रेजेंटली। क्या दोस्तों? प्रेजेंटली। दोस्तों देखो याद रखना, प्रेजेंटली जो है ये एक तो आपका कंटिन्यूअस भी लगता है और परफेक्ट में भी आता है। किसमें आता है? परफेक्ट में। अगर ये परफेक्ट में है, किसमें? परफेक्ट में। अगर ये परफेक्ट में दोस्तों, तो एक चीज का ध्यान दो, हैज हैव लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। देखो रिटर्न तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में काट दो, हैज रिटर्न सही ना सही कहीं ना कहीं लग रहा है, रिटर्न हटा दो और विल रिटर्न फ्यूचर में है। तो करेक्ट आंसर 24 का दोस्तों क्या बनता है? बी बनता है। आइए 25। मजा आ रहा है क्लास में? आ रहा है ना? राधे राधे लिख दो, जय हिंद लिख दो। और 25 ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था। वो थका क्यों भाई? क्योंकि वो दिन भर काम कर रहा था, आप कहोगे
है ना, दिन भर काम कर रहा था का सेंस आएगा। ऑल डे आ गया इसमें, क्या आ गया दोस्तों, इसमें ऑल डे आ गया। अगर ओल्ड डे आ गया तो कहीं ना कहीं पर देखो सिंस, फॉर और ओल्ड डे भी आ जाता है आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो कहीं ना कहीं हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, बीन लगाएंगे। और बीन के साथ क्या लगेगा दोस्तों, आई एन जी लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, आई एन जी लगेगा। अगर बीन के साथ आई एन जी तो आप कहोगे सर फर्स्ट और सेकंड सही आंसर है, लेकिन पहला तो सर प्रेजेंट में, दूसरा किसमें है, पास्ट में। क्या लगाएंगे हम आंसर 25 का, बी विल बी द करेक्ट आंसर।